नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं और आगे जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा परसेंटेज पे बेस है, तो अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए, सीपी हमें क्या दे रखा है, 500 रुपये, ठीक है। और एसपी क्या दे रखा है, बेचा कितने में है, 560 रुपये, ठीक है। तो हमें यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 560 में से जब 500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 60, ठीक है। तो 60 रुपये का लाभ हुआ, किस पे हुआ, तो अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ और हानि हम निकालते हैं वो हमेशा हम सीपी पर निकालेंगे, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, 60, किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 500 इंटू 100, ठीक है। ये 00 से 00 यहाँ, जब ये कटेगा तो क्या आएगा, 12%। और यही हमारा आंसर होगा। मतलब हमें क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 12% का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपये था, तो बताओ 25% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्रय मूल्य हमें दे रखा है, क्रय मूल्य कितना है, 440। अब क्रय मूल्य आपस में अपने आप में 100% है, तो ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं 100% कितना है, 440। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें कि 25% लाभ। 25% लाभ होगा, जब 100 पे 25% का हम लाभ होगा तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125%, ठीक है। तो जब 100% 440 है, हमने देखा है, दे रखा है क्वेश्चन में 100% 440 है, तो 1% क्या होगा, 440/100, ठीक है। तो 125% क्या होगा, 440/100 इंटू 125। जब इनको काटेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4। जब 4 को 440 से काटेंगे तो क्या आएगा, 110। 110 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 550। मतलब आपके पास जो विक्रय मूल्य आया है एसपी, वो कितना है, 550। और यही अपना आंसर होगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वस्तु को 280 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, ठीक है। मतलब सीपी क्या रहा होगा, अपने आप में 100% होगा, सीपी मान लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि 30% की हानि होती है, ठीक है, बेचने पर। तो एसपी क्या हुआ होगा अपना, जब हम 100 को 30% की हानि पर बेचेंगे तो बचेगा कितना, 70%, ठीक है। तो एसपी क्या रहा होगा हमारे पास, 70% ही वो रहा होगा ना। और उसने हमको दे क्या रखा है, एसपी 280। मतलब हमारे पास 70% क्या है, जब हमारे पास 70% 280 है तो एक क्या होगा, 280/70। तो 100% क्या आ जाएगा हमारे पास, 280/70 इंटू 100। 10 से ये 10 जाएगा, 7 चौक 28। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 400। मतलब जो सीपी, जो क्रय मूल्य आया आपके पास, वो क्या था, 400। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इन क्वेश्चनों के आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु को 40% हानि पर बेचने पर 1600 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। माना कि वो उसका सीपी कितना रहा होगा, 100%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% की हानि पर बेचने पर, मतलब जब 40% की हानि पर बेचा होगा तो 60% में बिकी होगी। हमें क्या दे रखा है, 60% की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ, 1600 रुपये, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, वो कह रहे, वो पूछ क्या रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब इस 100 पर जब 20% लाभ प्राप्त करेगा तो 120%, यही आएगा ना। तो 60% की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें निकालना है 120%। तो 60% अगर 1600 है तो 1% कितना होगा, 1600/60। तो 120 क्या आएगा यहाँ, 120%, 1600/60 इंटू 120, ठीक है। इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। सीधा यहाँ से क्या आ जाएगा, 3200 रुपये। मतलब जो ये 120%, ठीक है, उसके जब हमें
क्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त होगा तो वो चीज़ हमें कितने में होगी, 3200, और ये इसका आंसर। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 10% हानि होती है। ठीक है, मतलब 90% हमें कितना दिया हुआ है, 630। ठीक है, कोई वस्तु 100% थी, उसको 10% हानि पे बेचा तो कितना, 90%, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 630, और पूछ के रहा है तो 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब यहाँ देखिएगा, अगर 90% 630 है तो 100% कितना निकलेगा हमारे पास, 630/90 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 700। मतलब जो वस्तु का CP है वो कितना आ गया हमारे पास, 700 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए, CP 700, SP कितना 910, तो यहाँ 910 में बेच रहा है और 700 में खरीदी थी तो क्या होगा, लाभ ही होगा ना। तो लाभ कितना निकलेगा हमारे पास, 910 माइनस 700 कितना आया, 210 रुपये। ये 210 जो लाभ है वो किस पे है, क्रय मूल्य पे है ना। तो ठीक है, 210/700 इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये क्या है अपने पास, 30%। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 30% का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि जब 10% लाभ पर बेचता था, ठीक है, और 25% लाभ पर बेचता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो 105 रुपये है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ क्या, तो 25 में से जब 10 जाएंगे तो क्या 15%, डायरेक्ट उसने बता दिया ना हमें कि 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 105 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, CP मतलब 100% हमें निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, अगर 15% 105 है तो 1% कितना होगा, 105/15। ठीक है, तो 100% कितना आ जाएगा अपने पास, 105/15 इंटू 100। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 700 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। मतलब CP क्या आया आपके पास, 700 रुपये। देखिए क्या बोला, 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब पहले 10% पे बेच रहा था, अब 25% पे बेच रहा है, तो लाभ बढ़ा कितना, 105, मतलब कितने, 15%, 105 आ गए। तो ठीक है, आगे जब हम ऐसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा about 700 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन आ रही है। तो यहाँ से 25 को इधर ले जाइए, 20 को इधर ले जाइए। ठीक है, CP, ये SP इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, आया क्या हमारे पास, 20/25। अब देखिए, क्रय मूल्य है 20 और विक्रय मूल्य है 25, अंतर कितने का आ रहा है, 5। मतलब 20 में ख़रीदा, 25 में बेचा, तो 5 का क्या हुआ, लाभ। ठीक है, अब जब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो किस पे निकलेगा, CP पर। तो 5 का लाभ किस पे निकला, CP पर। CP कितना है, 20 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 25% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 50 मेज़ों को बेचने पर 10 मेज़ों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 50 मेज़ों को बेचने पर मतलब 50 का SP, हानि कितनी हो रही है, 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब 50 CP तो आएगा ना यहाँ, जो CP जो उसकी बेस वैल्यू थी, और क्या कहना चाह रहा है, 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। मतलब माइनस कितना आ जाएगा यहाँ, 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, आप इसको इधर ले जाइए, तो 50 SP प्लस 10 SP इजकल टू 50 CP। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके, 60 तो सेलिंग प्राइस और 50 आपके
कॉस्ट प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो ठीक है, अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे ये सेम यहाँ कर दीजिए, CP अपॉन SP। तो यहाँ CP के सामने क्या आ जाएगा 60 और ये क्या आ जाएगा 50। इसको भेज दिया हमने CP के नीचे और 50 को भेज दिया 60 के नीचे। ठीक है, तो CP क्या है 60 और SP क्या है 50, मतलब 60 में ख़रीदा 50 में बेचा, डिफरेंस कितना 10 का। 60 में ख़रीद रहे हैं और 50 में बेच रहे हैं, मतलब 10 का लॉस हुआ ना। ठीक है, 10 का लॉस हुआ। तो आगे आइए देखिए, इसमें यहाँ देखो लॉस कितने का 10 का, किस पे CP पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पर निकालते हैं, तो 10/60 इंटू 100, 10 से 10। अब ये क्या आया 100/6। और आपको पता है 1/6 की डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 16.67%, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। अब देखिएगा यहाँ 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम तोल रहा है वो अपने पास 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम की त्रुटि तो यहीं कर दी। और आगे क्या कह रहा है, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब मान लो 1000 उसकी क्रय मूल्य थी तो 1000 पर ही बेच दिया। अब इन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एरर देखिएगा, एरर अपॉन में वास्तविक तोल, ठीक है, इंटू 100। अब आप यहाँ देखिएगा एरर कितनी आई है, एरर टोटल 200 आई है। ठीक है, यहाँ तो 200 की एरर और यहाँ 0, क्योंकि CP पर ही भेज दिया था, तो एरर कितना हमारे पास 200 ही आया। ठीक है, तो एरर कितना 200, वास्तविक तोल कितना था हमारे पास, उसने तोला कितना 800 ग्राम, तो ठीक है, ये 800 इंटू 100, ये काटोगे आप तब ये क्या आएगा अपने पास 8 दूनी 16 और ये 25%, तो ये क्या आया 25% लाभ। मतलब आप एरर इस तरह निकालिएगा, एरर कितना यहाँ 200 का एरर मिला ना। अगर मान लीजिए यहाँ 100, यहाँ अगर वो 10% प्रॉफिट पर बेचता तो हमारे पास क्या होता, ये 1100 आता, और यहाँ हमें 1000, यहाँ 100 की एरर और मिल जाती, तो ये 100 और 200 मिलकर 300 हो जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वही चीज़ देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, ठीक है, और वस्तु को क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 1000 ग्राम की जगह तोला कितने उसने 800 ग्राम, और क्रय मूल्य मान लो उसका क्या था 1000 रुपये, और बोल रहा है क्या आगे, वस्तु को क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो मतलब 1000 की जगह बेचता कितने पर है 1100 पे। तो टोटल एरर कितनी हो गई 200 की, 200 तो इधर और 100 इधर। ठीक है, मतलब टोटल एरर कितनी हो गई अपने पास 300। और वास्तविक तोल ये था ना, वास्तविक तोल तोला कितना उसने 800 तोला है, तो ठीक है, और इन मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 300/8। अब देखिए 8 दिए 24, जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 37.5। ठीक है, करके दिखा देता हूँ आपको। 3 बार गया 24, 6 8 7 56, ठीक है, और ये 5। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास आंसर आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिएगा, दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है लेकिन 25% कम तोलता है। ठीक है, ये 100 और ये 100 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज़ को कितने पर बेचता है 120 में, और तोलता कितना है 25% कम, मतलब 100 को 100 की जगह 75 ही तोल रहा है ना, जब हम इसमें से 25% माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ त्रुटि कितने की है 25 की, और यहाँ त्रुटि कितनी है
20 की, तो टोटल जो एरर आई वो कितनी आ गई हमारे पास 45, और तोला कितना है 75, तो एरर कितनी 45, वास्तविक तोल कितना है 75 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये तो कटेगा 9, ये कटेगा 15 बार, ठीक है, 3 5, ये कटेगा वापस 20 बार, 20 इंटू 3 60%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में 1000 लिए थे और यहाँ 100 लिए, यहाँ पे भी आप 1000 मान लो, मतलब दोनों को सेम मानना। अगर इसको 100 लो तो इसको भी 100 लेना, अगर इसको 1000 लेते हो तो इसको भी 1000 लेना। पिछले क्वेश्चन में हमें ग्राम लिया था, तो अब ग्राम को हम 100 तो नहीं लिख सकते ना, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए वहाँ 1000 लिख लिया था। यहाँ पे भी आप 1000 मान के करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुकानदार वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है, मतलब 100 की कोई वस्तु 5% हानि, मतलब 95 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 24% कम तोलता है। अब यहाँ देखिएगा 24% कम तोलता है, मतलब 24 माइनस कर देंगे तो क्या बचा, तोल कितना रहा है 76। अब यहाँ एरर देखिए, यहाँ 5 का एरर, यहाँ 24 का एरर, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, देखो यहाँ कम हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ बड़ा था इसलिए हमने इनको ऐड किया था, लेकिन यहाँ इनका डिफरेंस आप ध्यान से देखिएगा 95 माइनस 76, तो इसका एरर कितना आ जाएगा अपने पास 95 में से जब 76 जाएगा तो 19, तो एरर 19, वास्तविक तोल कितना है 76 इंटू 100, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, इसको काटेंगे तो 1/4, 4 को जब 100 से काटेंगे तो 25, तो ये 25% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 100 की चीज़ को 5% की हानि में बेची तो कितना आया 95, और 100 की चीज़ को जब 24 कम तोला तो कितना तोला 76, तो यहाँ एरर टोटल कितनी आई 95 माइनस 76 19। यहाँ 100 की चीज़ को 20% लाभ पर बेचा तो 120, और 100 में 25% कम तोला तो 75। जब 120 माइनस 75 किया हमने तो यही हमारे पास क्या आई थी एरर, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोज़ में फिर हम आगे और क्वेश्चन लाएंगे। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, धन्यवाद।